आपने होली को लेकर संभल सीओ का बयान जरूर सुना होगा। बयान पर जमकर विवाद भी हो रहा है। मुस्लिम नेताओं का विरोध भी सुना होगा। संभल में मुसलमानों की आवाज भी सुनी होगी। लेकिन क्या आपने संभल के हिंदुओं को अब तक सुना है? क्या आपको पता है कि संभल में हिंदू होली कैसे मनाते थे? जरा सोचिए, होली को लेकर सिर्फ संभल में ही इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? 14 मार्च को संभल में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। दरअसल संभल में एक अरसे के बाद हिंदू खुलकर होली मना सकेंगे। 14 मार्च को होली भी है, जुमा भी है और संभल में बहुत टेंशन है, क्योंकि पहले संभल के हिंदू बिना डरे, बिना घबराए, बिना किसी दबाव के होली मनाने वाले हैं। ये संभल के रहने वाले मनोज कुमार गुप्ता हैं। ये संभल की रहने वाली नीलम है। ये संभल के संजय गुप्ता हैं। और ये संभल की वो गली है जहां पर हिंदू रहते हैं, लेकिन अपनी गली में भी हिंदुओं को खुलकर होली खेलना मना था, क्योंकि ये गली शाही मस्जिद की तरफ जाती है। हर साल की जो है तरह नहीं है। इस साल जो विशेष उत्साह है, 46 साल बाद मंदिर खुला है, योगी जी की सरकार है और अब धूमधाम से होली मनाएंगे हम। पहले कैसे होती थी? क्या घबराते थे आप? डरते थे ये रंग किसी के ऊपर लग जाए तो चिल्लाने लगे? बहुत होता था। यहाँ पे जैसे किसी मस्जिद पे रंग पड़ गया, किसी मुसलमान पे पड़ गया तो लोग घरों से दुकानें लूट लेते थे, बलवा करते थे। हमने अपने त्योहार सारे दब के डर के किए थे, लेकिन अब शायद समय ऐसा आया है कि हम बहुत हर्षोल्लास से और निडर होकर अपने त्योहारों को मनाएंगे। जो लोग अपने घर से नहीं निकलते थे, रंग भी डालते थे तो इधर उधर दाएं बाएं देख कर डालते थे कि भाई किसी के ऊपर ऐसा ना पड़ जाए कि जो अभी लड़ाई झगड़ा हो जाए, या जो दिखाते थे कि रंग डाल के देखो हम तो निकल रहे हैं, रंग डाल के तो देखो, होली खेल के तो देखो। वो चीजें स्थितियां भी पैदा हुई हैं जिससे हिंदू लोग जो है कम होली मनाया करते थे। ऐसी क्षेत्र में, ऐसी जगह पे कि जहां डर है उन लोगों को। हिंदू मोहल्ला में आज भी और तब भी अच्छे से होली मनाई जाती है। पूर्व में ऐसा रहा है कि बड़ी पाबंदियां रहा करती थी और कुछ लोग इस रूप में बाहर खड़े हो जाते थे, वो चैलेंजिंग के रूप में खड़े हो जाते थे सफेद कपड़े पहन करके कि हमारे ऊपर डालो तो देखें। देखिए 2014 और 2017 उसके पूर्व में जो होली थी और 2017 के बाद से जो होली है उसमें उत्साह बहुत बड़ा हुआ है। और पहले जो हम होली मनाया करते थे वो डर के साए में मनाया करते थे, अब खुशी और उत्साह के पूर्वक मनाते हैं। जहां पे हम निकलेंगे, जहां पे हमारी चौपाई निकलेगी तो वहां रंग पड़ेगा, तो वो डर रहता था कि यहाँ पन्नी लगाओ, यहाँ तिरपाल लगाओ और यहाँ पे रंग पड़ गया तो उसको पुलिस वाले जो हमारे अधिकारी हैं, इतना उनको प्रेशराइज किया जाता है कि वो अपने हाथ से कुछ चीज लेके पेंट करते थे उस पर, दीवारों के ऊपर फिर पेंट करवा दिया जाता है। अगर कोई भी जैसे मस्जिद पे कहीं जरा सी एक छींट पड़ गई तो पता चला कि प्रशासन बाल्टी और वो लेके जा रहा है और उस पर पेंट कर रहा है, रंगाई कर रहा है। बड़ा माहौल इतना टेंसपूर्ण था। इस बार होली कैसी होने वाली है वो इनके चेहरे बता रहे हैं। जिस संभल से कभी हिंदुओं का डर से पलायन हुआ था, वहां पर अब बेखौफ होली मनाने की तैयारी है। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। संभल मुस्लिम बहुल इलाका है। संभल में 77% से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है, जबकि 22% हिंदुओं की आबादी है। पहले यहां पर हिंदुओं को संभल कर होली खेलने के निर्देश दिए जाते थे। पुरानी सरकार में तो होली से खुद हिंदू दूरी बना लेते थे, क्योंकि उस वक्त सरकार को अपने वोट बैंक का ख्याल रखना होता था। लेकिन इस बार होली दिल खोलकर मनाई जाएगी। ठीक एक हफ्ते बाद जुमा है और उसी दिन होली भी है। नवंबर 2024 में संभल में जो हुआ था वो किसी भी हाल में दोबारा ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किया गया है। संभल में अब जो होली का समय है उससे पहले यहाँ पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि कहीं से भी कोई उत्पात की घटना ना हो सके। खासतौर पे शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ यहाँ पर पीएसी, उत्तर प्रदेश पुलिस और रिजर्व फोर्सेस को तैनात किया गया है। उसके अलावा जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उनकी भी तैनाती है ताकि कोई भी सूचना अगर मिलती है तो उस पर क्विकली एक्शन लिया जा सके। आसपास के पूरे इलाके में डिप्लॉयमेंट है और ठीक जो सटी हुई
यहाँ पर बाउंड्री है, यानी शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने यहाँ पर सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है और इसीलिए यहाँ पे पुलिस चौकी पे भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, इसीलिए अब इसे बनाया जा रहा है। उसके अलावा इस पूरे इलाके में सिक्योरिटी और साथ में जो अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखी जाती है तो उसको तुरंत जानकारी देने के लिए अपील की जा रही है। साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस इस बात को कह रही है कि कोई भी र्यूमर मॉन्गरिंग यानी सोशल मीडिया पर अगर किसी भी तरीके की अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये अपील की जा रही है कि कोई भी ऐसी जानकारी जो कि वेरीफाइड ना हो उसे ना फैलाए। जामा मस्जिद के आसपास 10 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। पूरे संभल शहर में गली चौराहों पर 200 सीसीटीवी लगाए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग होली के दिन 24 घंटे की जाएगी। संभल में पीएसी की 7 कंपनियों को तैनात किया गया है। संभल में 38 नई स्थायी चेक पोस्ट का भी निर्माण किया जा रहा है, जहां पुलिस तैनात रहेगी और निगरानी करेगी। शाही मस्जिद के अलावा शाही मस्जिद के पास में बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी पर भी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी ताकि दूर दूर तक उपद्रवियों पर नजर रखी जा सके। जो यूपी पुलिस की संभल की टीम है जिसमें एसपी, एडिशनल एसपी, जो यहाँ के सीओ हैं, साथ में जो इंस्पेक्टर हैं, सभी सीनियर ऑफिशियल्स इस समय इसका मुआयना कर रहे हैं और यहाँ से महज 10 मीटर की दूरी पर यह है। यहाँ पर स्पीकर लगाया जाएगा ताकि यहाँ से अनाउंसमेंट करते हुए जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरा मेंटेन किया जा सके। अगर कहीं से भी कोई अव्यवस्था फैलती है तो इसको संभाला जा सके। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रिजर्व बटालियन के तौर पर उसके अलावा पीएसीज की तैनाती है। साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो ऑन ग्राउंड हैं। हम आपको बता दें कि ये अगर कोई भी अव्यवस्था ना हो और साथ में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसीलिए जो यहाँ पे पुलिस चौकी जिसका नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी रखा गया है, यहाँ पर सीनियर ऑफिशियल्स खुद इसको मुआयना कर रहे हैं। ये यहाँ की एनक्लोज्ड 3 स्टोरी बिल्डिंग तैयार होगी और इससे पूरा मॉनिटर किया जाएगा। यहाँ पर सर्विलांस कैमरास के तौर पर करीबन 20 से 25 सीसीटीवी कैमरा जो कि पीटीजेड कैमरा जिसकी रेंज 3 से 5 किलोमीटर होगी उनको लगाया जाएगा। उसके अलावा हाई डेफिनेशन नाइट विजन डिवाइस के साथ इसको लगाया जाएगा, स्पीकर लगाए जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सत्यव्रत चौकी के ऊपर है ये एंटीना भी लगाया गया है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो कंट्रोल रूम है उसको यहाँ सेटअप किया जाएगा ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट का ये एक एपिसेंटर है किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर होने की स्थिति में। ये सबसे हाइट पे भी लोकेटेड है, इसी वजह से इसको डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के रूप में भी डेवलप किया जाएगा। संभल में इतनी सुरक्षा क्यों है ये भी जान लीजिए। दरअसल नवंबर 2024 में हुए दंगे के बाद पहली बार हिंदुओं की होली और रमजान का दूसरा जुमा एक ही दिन पड़ रहा है। जुमे की नमाज का वक्त सिर्फ संभल ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में बदल दिया गया है कि जिन मसाजिद में नमाज जुमा 12:30 से लेकर के और 1 के दरमियान है वहाँ पर 1 घंटे का टाइम बढ़ा लिया जाए, जिससे कि जो लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं उनको भी किसी दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े और जो लोग होली खेल रहे हैं उनको भी कोई परेशानी ना हो और एक खुशगवार माहौल में हम लोग रमजान की इबादत को जारी रख सके। उसी के मद्देनजर यहाँ पे जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में जहाँ की 12:45 पे नमाज होती है, आइंदा जुमे को सिर्फ इंशाअल्लाह 2 बजे नमाज जुमा होगी। ये लखनऊ के मौलाना रशीद फिरंगी महली है। होली के दिन नमाज का वक्त बदला है, इसकी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन संभल जैसी पुलिस फोर्स लगाने की लखनऊ में कोई जरूरत नहीं है। लखनऊ के भाईजान योगी सरकार के फैसले के साथ हैं। रमजान में जुमे की नमाज संपन्न हुई है। हम इस समय फिरंगी महल में मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले यहाँ पे तमाम सैकड़ों नमाजियों ने नमाज अदा की है। नमाज हो गई आप लोगों की? जी हाँ, नमाज अच्छी तरीके से हो गई। क्या क्या आज आप लोगों को मौलाना साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिले हैं? बहुत बढ़िया। ये है कि होली के त्योहारों में ये मिला है कि होली में नमाज जुमे की 2 बजे होगी। आप तो स्वागत करते हैं इसका? हाँ, स्वागत करते हैं इस चीज। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई? जी हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। जो अपील की कि रोजा चूंकि चल रहा है, रमजान में जब जुमा अगला पड़ेगा तो होली भी होगी, 2 बजे उस दिन सब लोग आए, इसका सभी लोग स्वागत करते हैं? जी बिल्कुल स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी राय दी उन्हीं ने, बहुत अच्छा मशवरा और भी मस्जिदों के लिए जो कहा है वो बहुत बेहतर कहा है कि भाई दोनों त्योहार आराम से और हिंदुओं का भी निपट जाए, आप लोगों का भी निपट जाए। का भी निपट जाए। मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है सरकार द्वारा? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। बाकी अब भाई राजनीति में ज्यादा हम इंटरेस्ट रखते नहीं है,
ऊपर वाले को याद करना है और अपना काम करना है। अपना काम करना है, यही है। इतनी बड़ी बात बोली कि सिर्फ अपना काम करना और ऊपर वाले को याद करना। भैया नमाज हो गई आपको? नमाज हो गई जी। क्या दुआ किया आज आपने? बस अमन चैन के लिए बात की है, और जो मौलाना ने हमारे खालिद रशीद साहब ने जो बताया है हजरत मौलाना ने, उस पर हम लोगों को आगे चलना उसी चीज। क्या क्या सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग को लगा? उन्होंने एक मैसेज दिया है कि जो होली के अंदर जो एक मैसेज दिया है इन्होंने अपनी तरफ से गंगा जमुनी तहजीब का, इसका कि हमारा जो वक्त है उसको थोड़ा सा कम कर लिया, कि हमारे यहाँ बड़ा एक सफोकेटेड मामला है, उसमें हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो मौलाना ने इस चीज में तरकीब निकाली कि होली भी अच्छी से मनाई जा सके, और रंग खेला जा रहा होगा, उसके बाद आप लोग आ जाएंगे, अपना नमाज पढ़ लेंगे, अज़ा कर लेंगे। बहुत अच्छी चीज उन्होंने बोली है, और ये हम सबको जो है आगे भी फैलाना है, इस चीज को बताना है लोगों में, क्योंकि देखिए नीचे हम लोग ही है, जमीन के ऊपर है ना, सबको है ना, एक दो लोग हैं जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, लेकिन हैव टू अवॉइड देम। अमन अमान के लिए दुआ की है, सब शांति बनी रहे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, आपस में भाईचारा बना रहे। सबको ये बात पसंद आ रही है। मैं देख रहा हूँ, सबसे मैं बात कर रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि होली के दिन अगर थोड़ी देर में हम नमाज पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा पहले बढ़ाते ही तो माहौल सही रहे, हमें माहौल को खराब नहीं करना है। हिंदू भाई अपना रंग खेल रहे हैं, आप लोग अपना आपस में भाईचारा मोहब्बत बना रहे, यही मैसेज है। ये योगी का यूपी है, जहां पर होली के लिए भाईजान नमाज का वक्त बदल देते हैं। ऐसे फैसले दूरियां खत्म करते हैं। कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है, कितना अद्भुत है, कोई बैर भाव नहीं, कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। यूपी में हिंदू मुस्लिम, संभल लखनऊ, हर कोई हर जगह यही कोशिश है, होली के दिन शांति रहे, यूपी में देश को बताने वाली मिसाल बने। लेकिन लखनऊ से 342 किलोमीटर दूर अलीगढ़ में कुछ ऐसा हो रहा है जो टेंशन की बात है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन समारोह को रोक दिया गया है। हिंदू छात्रों ने होली मिलन समारोह के आयोजन की अनुमति मांगी थी, लेकिन होली मिलन समारोह की अनुमति देने से एएमयू प्रशासन ने इनकार कर दिया है। एएमयू में जो एनआरएससी क्लब में 9 मार्च 2025 को होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी थी, उसको अनुमति देने से सरे से इनकार कर दिया गया है। यूपी के किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में होली खेलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जामिया यूनिवर्सिटी में होली खेलने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलना मना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर होली खेलना है तो बंद कमरों में खेलना है, रंग लगाकर कमरों के बाहर निकलना मना है। कैंपस में रंगों के साथ दिख गए तो पता नहीं यूनिवर्सिटी वाले क्या एक्शन ले लेंगे। जहाँ तक कि होली की बात है, होली यूनिवर्सिटी में लड़के हमेशा से खेलते रहे हैं और खेलते रहेंगे। वो अपने हॉल के अंदर, अपने कमरों पे, अपने डिपार्टमेंट्स पे जैसे पिछले वर्षों में मनाते थे उसी तरीके से मनाते रहेंगे। लेकिन एक विशेष आयोजन के लिए विशेष जगह पर जो एक विशेष परमिशन की बात की गई थी, उसके पक्ष में यूनिवर्सिटी नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फैसला पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी के जैसा लगता है। कराची यूनिवर्सिटी में हिंदुओं के होली खेलने पर एफआईआर हो गई, यूनिवर्सिटी में बैन लगा दिया गया। ऐसा नहीं है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हर त्योहार पर ऐसी गाइडलाइंस नहीं आती हैं। हिंदू छात्रों का आरोप है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इफ्तार पार्टी होती है और हिंदुओं के पर्व पर पक्षपात होता है। मेरा इनसे सिर्फ एक ही ये सवाल है कि एएमयू के हर डिपार्टमेंट और हर हॉस्टल में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। हमने तो सिर्फ एक बार एक जगह पर होली मिलन समारोह के आयोजन की बात कही थी, लेकिन उससे भी कई लोगों को परेशानी है। एएमयू में ईद उल मिलाद नबी का जुलूस, मुहर्रम का जुलूस, चहल्लुम का जुलूस भी निकाला जाता है। कोई एक होली से संबंधित विशेष आयोजन के लिए एक प्रार्थना पत्र हमको मिला था जो वाइस चांसलर को एड्रेस किया गया था, और उसको हमने भेज दिया था। और उस संबंध में आपको बस हम इतना ही अवगत करा सकते हैं कि चूंकि वो एक विशेष आयोजन के लिए था और चूंकि यूनिवर्सिटी में कभी भी इस तरीके के आयोजन के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए यूनिवर्सिटी ने अपना स्टेटस को मेंटेन रखा है। होली का मामला अब सिर्फ एएमयू प्रशासन का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि अब बात कैंपस से बाहर जा चुकी है। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम हिंदू छात्रों के साथ खड़े हो गए हैं। एएमयू में होली होगी, बड़ी धूमधाम से होली होगी, कोई भी मना नहीं कर रहा, बहुत धूमधाम से होली होगी। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। छात्रों ने इस वजह से परमिशन
परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई नहीं होगा, मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जो फरमान निकाला है उस पर हंगामा मचा हुआ है। अब ये बात लखनऊ तक पहुंचाई जाएगी, सीधे योगी आदित्यनाथ के सामने एएमयू की फाइल पेश की जाएगी। यूनिवर्सिटी के अंदर अलग से नियम ना बनाए जाए, होली मिलन समारोह होगा, होली होगी होगी होगी, और नहीं होगी तो फिर आगे से हम अपने आप निपट लेंगे इन लोगों से। अगर पाकिस्तान चले जाओ तो मैं अपनी औकात पता लग जाएगी, क्या औकात है तुम्हारी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो होली पर नई परंपरा शुरू नहीं होने देगा। अब तक एएमयू में होली वाली परंपरा शुरू क्यों नहीं हुई, इस सवाल का जवाब वहां के छात्रों की गिनती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 70% मुस्लिम छात्र हैं, जबकि हिंदू छात्र 30% ही हैं। क्या होली से दूरी यही वजह है? 14 मार्च में अभी एक हफ्ता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास वक्त है मंथन और चिंतन करने के लिए, क्योंकि हालात काफी नाजुक होते जा रहे हैं।